अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं दाल चावल की इतनी आसान रेसिपी लेके आई हूँ ना आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से ये दाल आप बना लेंगे। तो ये लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग और मसूर की दाल है, इन दोनों को मैंने सेपरेट बॉल्स में भिगो दिया था। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने भिगोई है। तो ये आप देख सकते हैं ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और साथ ही मसूर की जो दाल है वो भी मैंने इसी टाइम पे 2.5 घंटे 2 ढाई घंटे पहले भिगो दी थी इकट्ठी दोनों। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल। और मोटा मोटा सा मैंने प्याज काट के डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप प्याज के जस्ट 2 हिस्से करके उसको भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने लहसुन के साबुत झव्वे और हरी मिर्चें थोड़ी सी मोटी मोटी सी काट ली हैं। और टमाटर ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ के, इनको अच्छा सा सॉफ्ट कर लें। हरी मिर्चें चाहे तो साबुत ऐड कर सकते थे इसी तरह से बगैर काटे, लेकिन बास टाइम हरी मिर्च जो होती है वो ख़राब निकल आती है, इसीलिए इसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसमें ऐड कर दिया नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। इन तीनों मसालों को इसके साथ हम भून लेंगे। अच्छा, आपको याद रहे कि मैंने उस हिसाब से मसाले डाले हैं, क्योंकि 1 कप जो है वो मूंग की दाल है और 1/4 कप जो है वो मसूर की दाल है। तो ये देखें जी, इसमें मैंने इस टाइम पे मूंग और मसूर की दाल दोनों ऐड कर दी हैं और इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। और साथ ही इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे जो कि है लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो ये देखिए आप, इसमें बॉयल सा साइडों पे आना शुरू हो गया है, पानी जो है वो अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। इसको सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे एक बार और इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी चाहे तो बॉयल ऐड कर लें, गरम ऐड कर लें या चाहे तो ठंडा ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी हम लगाएंगे स्टीम। तो स्टीम पे आप कम से कम इसको 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मज़ेदार दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये ऐसी रेसिपी है ना कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और ये इतना कमाल का टेस्ट आता है और इतने मज़े का। तो चलें जी, ये देखिए हम मिले हैं दोबारा 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई है। आपको पता होगा कि जो चावलों के साथ हम दाल सर्व करते हैं वो थोड़ी सी पतली रखते हैं। तो ये जो ऊपर आए हैं ये छिलके हैं टमाटर के, ठीक है, इनको आप रिमूव कर लें। तो मैं इनको रिमूव करके दोबारा आती हूँ। तो ये देखिए जी, एक पैन में मुझे चाहिए ऑयल। तो साथ ही इसमें डाल देंगे, मैंने अदरक जो है वो बारीक लंबाई में कट कर लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 मोटी मोटी सी हरी मिर्चें कटिंग की हुई। ये मैं तड़का तैयार कर रही हूँ दाल का। साथ ही जाएंगी इसमें साबुत बड़ी सुरख मिर्च और जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को इसको हम इसमें करेंगे फ्राई। और आपने इसको कलर डार्क नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि फिर दाल में खूबसूरती नहीं आएगी। और साथ इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। सुरख मिर्च जो है इस टाइम पे इसलिए शामिल किया क्योंकि ये रेड रेड सा और बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर देती है दाल को, बहुत प्यारी लुक आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए जी, कैसी रेड रेड सी और खूबसूरत सी हो गई है दाल, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल रोगनी दाल हो गई है। तो अगर जी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ ही इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लुक का, ये बताएं कितनी आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो आप भी ट्राई करें और मुझे बताइएगा। अब इस टाइम पे बहुत ही ख़ास चीज़ें शामिल करेंगे जो कि है सूखा धनिया 1 टीस्पून जाएगा और साथ ही 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च। इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर दें। ये मसाले लास्ट पे मैंने शामिल किए हैं, वो इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि ये मसाले रेडी होते हैं। ये मसाले मैंने रोस्ट किए होते हैं हल्के से, इनको रोस्ट करके उसके बाद मैंने इनको पाउडर बनाया होता है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें दाल की और चावलों की कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। बताएं किस किस के मुंह में पानी आ गया, कमेंट्स में मुझे बताएं। तो चलें जी, आप भी ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आऊँगी। अब अपनी दुआओं में याद रखें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे कमेंट्स किया करें, लाइक एंड शेयर भी किया करें और
सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस किया करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो देखिए आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी प्यारी सी वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।